today we will perform the experiment how to verify Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law और Kirchhoff's voltage law दोनों को अपन को प्रूव करना रहेगा. स्टेटमेंट से सभी लोग इत्तेफाक रखते हैं. स्टेटमेंट सभी को पता है क्या है. व्हाट इज Kirchhoff's current law, व्हाट इज Kirchhoff's voltage law? Yes sir. Yes sir. Okay, so today we will perform what is Kirchhoff's current law. So कोई अब ट्राई करना चाहेगा कि क्या होता है Kirchhoff's current law? बताइए. At the junction, current is Summation of current is equal to I. At Zero. the junction, current is conserved. ओके. और सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन देखें, द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट अ नोड इज इक्वल टू, बताओ जल्दी बताओ. Zero. Zero. जीरो. राइट. सो लिखो तुम लोग, एम लिखो, डिटरमाइन, एम डालो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 डालो, एक्सपेरिमेंट नंबर बेसिकली ये अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 2 रहेगा, है ना. 1 तो मैंने करवा दिया था उस दिन. 1 जो Yes, एक्सपेरिमेंट है वो दैट इज दी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला जो. Variation. ओके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाला जो था वो 1 था. अभी ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 रहेगा. डालो भाई 2 डालो. डिटरमाइन द एल्जेब्रिक सम, determine the algebraic sum of the currents meeting at a node to verify. अब करंट वाली बात हो रही है ना, तो Kirchhoff's current law to verify Kirchhoff's current law. लिख लिया? yes sir. एम लिख लिया. वेरी गुड. अभी मैं क्या बैक कैमरा ऑन करके तुम लोगों को सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ. तो सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे फटाफट. छोटा सा है. दिख रहा है? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. ड्रॉ कर लो फटाफट, या एक Yes, काम करो, sir. इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डाल दो. स्क्रीनशॉट लो और इसका वो चैट बॉक्स में पोस्ट कर दो, तो ताकि चैट बॉक्स से सब लोग बना सकें. कर दिया? करा? किसी ने करा? अंशुल, पूर्वी, राहुल. ओके ठीक है, चैट बॉक्स में आ गया. अलग हटा दें अब इसको. अब उसके बाद आप तुम लोग बनाओ ये ऑब्जर्वेशन टेबल. ऑब्जर्वेशन टेबल क्लियर है? दिख रही है? Yes sir. No, sir. Yes sir. Clear नहीं है. अच्छा, जिसको क्लियर दिख रही है अभी करवाते हैं इंतजाम. रुको, रिलैक्स करो. जिसको क्लियर दिख रही है वो इसका फोटो लो, स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में पोस्ट करो. सर इसको बनानी है अभी. बिल्कुल बनानी है इसको अभी. ओके सर. ये लाइंस मत खींचना आप लोग, और सीधा सीधा बना लो. सबसे पहले तो देखो सीरियल नंबर हो जाएगा, फिर अप्लाइड वोल्टेज हो जाएगा, उसके बाद टोटल करंट अपन को I1 I2 है ना. टोटल करंट जो होगा वो अपना हो जाएगा I. तो I1 I2 तो मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. जो टोटल करंट आ रहा है उसके बराबर जो करंट. बस है ना. अब ज्यादा पोस्ट मत करो, एक दो से काम चल जाएगा. चैट बॉक्स में देखो कोई कि जो फोटो है वो सही आया है कि नहीं आया. तो clear है. क्लियर है? चलो हटा दूं मैं फिर इसको. एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं अपन लोग. ब्रेडबोर्ड दिख रहा है? Yes sir. ओके कूल. अभी मेरे को प्लीज ये बताओ कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन आवर क्लास राइट नाउ? 70. 70. 70. ओके 70. राइट. हाँ भैया बस. ओके चलो. वो एक्चुअली इसलिए पूछा था कि 100 से ऊपर क्या होता है कि फिर बैंडविड्थ में दिक्कत होती है. फिर वो मतलब जो डेटा है अपना, फिर वो आप लोग को ब्लर ब्लर दिखेगा. बैंडविड्थ हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होता है. अभी मैं मोबाइल से कर रहा हूँ. चलो आगे बढ़े. तो ये हो गया अपना ब्रेडबोर्ड.
ब्रेडबोर्ड के बारे में तुम लोगों को बताया था, थोड़ा सा रिकॉल कर लो। इसमें 4 सेक्शंस बताए थे, ब्रेडबोर्ड के अंदर 4 सेक्शंस बताए थे मैंने, 1 2 3 एंड 4, दिस 4 सेक्शंस। पहला वाला सेक्शन देखो क्या बताया था मैंने, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली शॉर्ट है, ध्यान आ रहा है, हॉरिजॉन्टली शॉर्ट है, कहाँ तक, 50% तक। ये बताया था कि नहीं बताया था, या वापस से एक्सप्लेन करा जाए? सर ये वाला पार्ट सर नहीं हुआ नहीं था। बताया था। नहीं बताया था, नहीं कोई बात नहीं। बताया। ओके ओके, सर एक्सप्लेन कर दिया। हाँ करेंगे करेंगे, वो एक्चुअली मैंने आईटी ब्रांच को बताया था शायद, तो तुम लोग भी सब लोग सुन लो। दिस इज ब्रेडबोर्ड, ओके। ब्रेडबोर्ड, अगर देखो अपन इसको ऐसे प्लेस करते हैं और एक्सिस बनाते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस और यहाँ पे ऐसे, सॉरी यहाँ पर वाई एक्सिस और यहाँ पर एक्स एक्सिस अपन लोग बनाते हैं। तो ब्रेडबोर्ड आप देखो कि ये एक ऐसा छोटा सा एक बोर्ड है जिसके ऊपर, अच्छा ये क्या चीजें हो गई, ये क्या चीजें हो गई, रजिस्टर। रजिस्टर, ओके। तो इसी तरह से बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, सुना है ना, इन सब चीजों का नाम सुना होगा तुमने, पैसिव एलिमेंट्स हैं, फिर ट्रांजिस्टर्स हो गए, मॉसफेट हो गया, Yes, आईजीबीटी हो sir. गया, देयर आर लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वो छोटे छोटे स्मॉल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रहेंगे। सो उसको क्या करते हैं अपन लोग, इसके ऊपर डिजाइन कर सकते हैं, इस बोर्ड के ऊपर अपन डिजाइन करेंगे, और इस बोर्ड पे डिजाइन करने से अपन को क्या फायदा रहेगा कि स्मॉल अमाउंट में अपन लोग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर रिसर्च करी जा सकती है स्मॉल लेवल के ऊपर। देन वी विल फर्दर गो फॉर द लार्ज स्केल। पॉइंट समझ में आ रहा है? ब्रेडबोर्ड के ऊपर छोटे छोटे अमाउंट में अपन लोग छोटे छोटे कम वैल्यू वाले इक्विपमेंट्स को अपन असेंबल करके, देन विल गो फॉर द रिजल्ट, एंड द रिजल्ट इज सेटिस्फैक्टरी, if the result is satisfactory, then we'll go for a large scale production. Also the breadboard is also is very beneficial in for the point of lab experiments को perform करने के point of view से breadboard is very beneficial। ये मैंने बता दिया था आपको कि ये क्या चीज है। दिस इज डीसी वोल्टेज सोर्स, दिस इज डीसी वोल्टेज सोर्स, बताया था मैंने? नो सर। नो सर। ओ सर। No problem. Actually क्या, there are lots of labs, so anybody can get confused कि अभी कहाँ कौन सी लैब में क्या हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। ये वाली जो वर्क बेंच है अपनी, ये वाली जो वर्क बेंच है, अच्छा एमीटर तो बता दिया होगा ना, एमीटर बताया था मैंने ट्यूबलाइट वाली बेंच के ऊपर। यस सर। हाँ यस सर बताया था। तो ये हाँ Yes, एमीटर sir. बताने की, ये एमीटर है ना, अपन किरचॉफ का करंट लॉ अपन लोग प्रूफ कर रहे हैं अभी, तो दिस इज एमीटर। तो एमीटर बताने की कोई जरूरत नहीं है, बट दिस इज डीसी वोल्टेज सोर्स, दिस इज डीसी सोर्स। बेसिकली जो अपनी लैब में आ रहा है वो तो एसी आ रहा है, एसी आ रहा है अपनी लैब में, ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, बट ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है अपना किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये जो एक्सपेरिमेंट है अपना, वो अपन को डीसी के ऊपर परफॉर्म करना होता है। आप सर्किट डायग्राम में देखो, सर्किट डायग्राम में देखो, दिस इज डीसी। Yes, sir. here in this lab we are not getting any of the DC supply, वो लैग कर रहे हैं अपन DC सप्लाई, so we are having one converter, this is DC कन्वर्टर, या बोल दो आप इसको, ये DC सोर्स है। अब इसके अंदर आप देखो, दिस इज दी आउटपुट, मतलब यहाँ से अपन को DC मिलेगा, दिस इज आउटपुट, यहाँ से अपन को DC मिलेगा, दिस इज पावर सप्लाई, और ये ग्राउंड है। बाकी नीचे जो है करंट की वैल्यू बताता है, यहाँ पे ऊपर जो है ये वोल्टेज की वैल्यू बताता है। ये अब सिंपल है, ये नॉब से अपन वोल्टेज की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं कि भैया हमको 8 के ऊपर परफॉर्म करना है, हमको 10 वोल्ट के ऊपर परफॉर्म करना है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर रहेगा। बात आ गई समझ में? आगे बढ़े, अभी इसको तो बंद कर दें, इसकी जरूरत नहीं है अपन को अभी, ठीक। एक्सपेरिमेंट जब करेंगे जब उसकी जरूरत पड़ेगी। अब रजिस्टर्स हो गया, एमीटर हो गया, डीसी वोल्टेज सोर्स हो गया। अब अपन आते हैं ब्रेडबोर्ड के ऊपर। तो ब्रेडबोर्ड का मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन तो बता दिया है स्मॉल स्केल के लिए और लैब्स के एक्सपेरिमेंट के लिए। आप देखो यहाँ पर, इसमें ये 4 सेक्शन है, दिख रहे हैं अच्छे से, 1 2 3 एंड 4, वी आर हैविंग 4 सेक्शंस हियर।
यस सर। यहाँ से लेके आप पहला सेक्शन देखो, पहला और दूसरा सेक्शन का जो कनेक्शन रहेगा दैट विल बी सेम, इसका और इसका जो कनेक्शन रहेगा दैट विल बी सेम। पहले सेक्शन का कनेक्शन आप देखें, ये जो है यहाँ से लेके 50% ऑफ द बोर्ड, 50% ऑफ दिस बोर्ड इज शॉर्ट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 50% जो बोर्ड है वो शॉर्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को इंसर्ट करता हूँ और इस लाइन में 50% पे कहीं पर भी मैं एक दूसरा रजिस्टर इंसर्ट करता हूँ, है, तो ये जो दोनों इसके जो पॉइंट्स हैं ये आपस में कनेक्ट हो गए, ये शॉर्ट हो गए। शॉर्ट मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, जैसे करते थे ना शॉर्ट अपन लोग, ये जैसे अपन ने ये शॉर्ट कर दिया ऐसे, तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। बात आ गई समझ में? यस ये वाले सेक्शन में और ये वाले सेक्शन में 50% ऑफ द एलिमेंट इज शॉर्ट। अभी वहीं आप देखो, अगर आपको ये एक दूसरा रजिस्टर लेना है और आप यहाँ पर लगाते हो, यहाँ पे आपने लगाया, तो भाई अब देखो यहाँ तक, यहीं तक कनेक्शन था, यहाँ से कनेक्शन डिसमेंटल है, यहाँ से कनेक्शन आगे नहीं है, तो ये वाला और ये वाला आपस में शॉर्ट नहीं रहेगा, ये वाला और ये वाला आपस में शॉर्ट नहीं रहेगा। अब इन दोनों को आपस में शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन? जंपिंग वायर्स का यूज करेंगे। जंपिंग वायर्स का यूज कैसे कर सकते हैं अपन लोग कि अक्रॉस दी अक्रॉस दी एंड अपन एक वायर लगा देंगे, ऐसे जंपिंग वायर होता है, मतलब ऐसा वायर जिसके दोनों एंड्स जो हैं वो ओपन रहे, और यहाँ से लेके अपन ने यहाँ पे वायर को कनेक्ट कर दिया। बात आ रही समझ में? मैं देखता हूँ जंपिंग वायर अपने पास, जंपिंग वायर अगर पड़ा हो तो। यार जंपिंग वायर तो नहीं दिख रहा है, बट अपन कोई भी एक वायर लेते हैं, जैसे मैंने ये वायर का टुकड़ा लिया, ओके, अभी तो इसके एंड्स में इसको अभी अपन को इसको ओपन करना पड़ेगा, ऐसे छिल के वायर निकालते हैं ना, तो इसको अपन ने जैसे इसको ऐसे मोड़ा और अक्रॉस द एंड्स अगर अपन ऐसे लगा देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो पूरी लाइन है वो शॉर्ट हो गई, पूरी लाइन में कनेक्शन हो गया, तो अपन को एक बड़ी सी लाइन मिल जाएगी सर्किट एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए अपन को ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। बात आई समझ में? तो जंपिंग वायर्स का यूज़ करके अपन लोग जो सेक्शन है उसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन 50% ऑफ दी सेक्शन इज हॉरिजॉन्टली शॉर्टेड। ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन ये वर्टिकली शॉर्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरह से वर्टिकली शॉर्ट है, बीच में सर्किट में कनेक्शन नहीं है। अगर इसको और इसको जोड़ना है तो आपको वापस से जंपिंग वायर का यूज करना पड़ेगा। देन यू कैन कनेक्ट दिस बोथ ऑफ दी सेक्शंस एंड यू विल गेट मोर स्पेस फॉर दी सर्किट टू डिजाइन। ये इस तरह से वर्टिकली शॉर्ट है। आप पास में से देखो, आप इसमें और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, ये वाली लाइन इस तरह से कोई मतलब आप यहाँ पर एक वायर लगा दो, जैसे अपन ने यहाँ पर एक वायर लगाया, जैसे एक वायर अपन ने ये लगाया और दूसरा वायर अपन ले रहे हैं, अपन इस लाइन में कहीं पे भी लगा रहे हैं, ये दिख रहा है? यहाँ इस लाइन में अपन ने कहीं पे भी कनेक्शन को स्टेब्लिश किया, तो आप मेरे को मतलब अभी शॉर्ट हुआ क्या आपस में? नहीं। अब ये शॉर्ट कैसे होगा? नो सर। जब अपन को शॉर्ट करना होगा अपन यही वाली लाइन में कहीं ना कहीं इसको लगाएंगे, जैसे मैंने फोर्थ पे लगा दिया, तो इन दोनों में कनेक्शन स्टेब्लिश है। अगर ये कनेक्शन मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो स्टेब्लिश है क्या दोनों में कनेक्शन? नो सर, नहीं है। अपन को जंपिंग वायर का यूज करना पड़ेगा, तो अपन को पूरी लाइन मिल जाएगी फिर। यस सर। तो ब्रेडबोर्ड तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है? चलो ठीक है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? No, sir. No, sir. Very good. Now what you will do, you will draw that circuit diagram in your copy. जो अभी तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके चैट बॉक्स में जो पोस्ट किया है ना, उस सर्किट डायग्राम को फटाफट अपनी कॉपी में बनाओ। सर इसमें मतलब फर्स्ट बना दिया सेक्शन sir. सर हाँ बोलिए।
हाँ बोलिए। इसमें मतलब फर्स्ट सेक्शन में वर्टिकली लाइन चलती है और जो सेकंड और थर्ड सेक्शन है उसमें वर्टिकल लाइन चलती है, ऐसा? अरे दोनों में वर्टिकल थोड़ी चलेगी, इसमें हॉरिजॉन्टल चलेगी हाँ। और इसमें वर्टिकल चलेगी। इसमें अच्छा। हॉरिजॉन्टल चलेगी, इसमें भी हॉरिजॉन्टल, बस 50% ऑफ द सेक्शन, यस 50% ऑफ द सेक्शन। ओके, फिर यस बाकी 50% मैंने बताया जंपिंग वायर का यूज करके आप उसको कर सकते हो। चलो सर, सर्किट डायग्राम अगर लास्ट हाँ अगर सर अपन लास्ट सेकंड से कनेक्ट करें दोनों को, तो वो दोनों भी आपस में कनेक्ट नहीं होंगे हॉरिजॉन्टल में? ना, हाँ नहीं होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये, है ना। अगर अपन ने यहाँ पर एक कनेक्शन लगाया और एक कनेक्शन अपन ने लगाया यहाँ पर, तो इन दोनों में कनेक्शन नहीं है। नहीं सर, इसके साइड में अगर लगाएं अपन लेफ्ट में तो भी नहीं होगा। यहाँ पर हाँ। तो यहाँ तो हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है ना, तो होगा ना कनेक्शन, एक ही लाइन में है ना भाई। अच्छा, और अगर इसके दूसरी लाइन में लगाएं तो नहीं होगा? दूसरी लाइन में अपन लगाएंगे, आप बोलो सेकंड नंबर पे लगा दो या थर्ड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे लगा दो, तो इसमें कनेक्शन नहीं है, ठीक है सर, समझ गया। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली शॉर्ट है, मतलब सीधा सीधा शॉर्ट है। ठीक। सर और इफ सेम लाइन में ऑल्टरनेट पोजीशन पे लगाएं तो? हाँ, ऑल्टरनेट पोजीशन पे लगाएंगे तो शॉर्ट है ना। आप बोलो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे लगा दिया अपन ने, तो ये शॉर्ट है। ओके सर, ओके। ओके। ऑल्सो एक बार और यहाँ से लेके अगर अपन 50% में कहीं पे भी लगाते हैं, बोर्ड के 50% में कहीं पे भी लगाते हैं, तो ये शॉर्ट है। ओके सर। ओके सर। चलो नेक्स्ट, कौन बोल रहा था कुछ? सर और इसका अगर इसके ऊपर वाले सेक्शन और इसको जोड़ना हो तो? इसको वही जंपिंग वायर, आप जंपिंग वायर ले लो। आप जैसे यहाँ पर लगाया कनेक्शन, है ना, यहाँ पर आपने कनेक्शन लगाया, अब इसको अपन को क्या करना है, अपन को यहाँ पर लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने जो दूसरा सेटअप अपना बिठाया, यहाँ पर बिठाया, यहाँ पर बिठाया अपने दूसरा सेटअप, दिख रहा है ना। अब ये वाली लाइन ऐसे शॉर्ट है पूरी वर्टिकली। यस सर। ये वाली जो लाइन है ये पूरी हॉरिजॉन्टल शॉर्ट है 50%। यस सर। तो अब इस 50% में से या इस वर्टिकल लाइन में से कोई सा भी एक होल ले लो आप, कोई सा भी एक होल ले लो, या फिर ये वाला यहाँ से कहीं से, यहाँ से एक जंपिंग वायर निकालो और यहाँ पे लगा दो। यस सर। तो ये और इस लाइन में कनेक्शन हो जाएगा स्टेब्लिश। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। यस सर। अगर तुम लोग अगर कॉलेज में मौजूद हो, अभी हॉस्टल वगैरह में हो कहीं पे, तो लैब में आ जाओ, लैब करवा दूंगा अच्छे से। मतलब यहाँ पर फिजिकली तुम लोग कर लेना लैब, मेरे करने की बजाय आप लोग करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यूनियन बैंक के ऊपर सेकंड फ्लोर पे ये लैब लगती है, थर्ड फ्लोर पे बेसिक इलेक्ट्रिकल की लैब है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यूनियन बैंक तो देखा ही है अपने कॉलेज का, उसके ऊपर आ जाओ थर्ड फ्लोर पे, लैब चल ही रही है। तो जो हॉस्टल में है वो आ जाओ, अभी आना हो तो 5 मिनट लगेंगे, 5-10 मिनट, जब तक मैं करवा ही रहा हूँ। बाकी तुम लोग आ जाओगे तो फिर से कर लेना। चलो हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन होगी, आगे बढ़ते हैं। सर्किट डायग्राम निकालो आप आपकी कॉपी में जो आप लोगों ने बनाया है, मैं यहाँ पे निकालता हूँ फाइल में। सर्किट डायग्राम निकाले हैं अपन। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ये जो क्लिप है, ये क्लिप देखो किस तरह से लग रही है आप लोगों को। ये क्लिप क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल जैसी है ना, एलिगेटर जैसी नहीं। तो ये इस क्लिप का नाम क्रोकोडाइल क्लिप है। ये क्वेश्चन आप लोगों को वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि फॉर मेकिंग कनेक्शंस, या फिर अगर जैसे किसी ऐसे अपन ने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, या तो वायर लगा हुआ है, तो कौन सी क्लिप का ज़्यादातर यूज़ करते हैं? तो वी आर यूजिंग क्रोकोडाइल क्लिप। ठीक है, ओके सर। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्किट डायग्राम देखो भाई, वी आर हैविंग डीसी सोर्स, यहाँ पे डीसी सोर्स है। इसकी जो रेंज है डीसी सोर्स की, तुम लोग लिख लेना 0 से 30 वोल्ट। ये जो अपना डीसी सोर्स है, इसकी जो रेंज है वो है 0 से 30 वोल्ट।
जिसका भी माइक चालू है प्लीज माइक बंद कर लो, डिस्टरबेंस हो रहा है। तरुण, अब मुझे ये बताओ कि ये जो रेजिस्टेंस R1 है, इनके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस बताओ, R1 R2 R3 के, कौन बताएगा? सर R1 R2 पैरेलल में है और R1 R3 सीरीज में। और कोई बताओ? R3 R2 पैरेलल में है सर। सर R2 और R2 R3 पैरेलल में है हाँ, और उसका और रिजल्टेंट इनका कॉम्बिनेशन R1 से सीरीज में है। ठीक है ना? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भाई आप लोग ध्यान रखें, जहाँ पर भी नोड रहेगा, देखो R1 की तरफ से जो भी करंट आ रहा है अपना I1 या I जो अभी अपना करंट आ रहा है, वो क्या है, नोड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नोड के ऊपर डिवाइड हो रहा है ना करंट अपना। यस सर। तो जहाँ नोड है, जहाँ से करंट डिवाइड होता है, तो डिवाइड मतलब क्या, वो पैरेलल में बढ़ गया वो करंट। तो यहाँ ये पैरेलल कनेक्शन हो गए। नोड के ऊपर जहाँ भी करंट डिवाइड होगा, दुनिया में कहीं पे भी नोड के ऊपर करंट डिवाइड होगा, तो उसका पैरेलल कनेक्शन होता है वो। तो R1 क्या है, R1 सीरीज में रहेगा, और ये R2 और R3 जो हैं, ये सारे पैरेलली कनेक्टेड R1 के साथ सीरीज में। R2 और R3 पैरेलल में है इस R1 की सीरीज में। तो अपना जो करंट I जो आ रहा है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाइए ना तुम लोगों ने, जो टोटल Yes, करंट sir. है अपना I, दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। मतलब यही अपना किरचॉफ का लॉ भी बोल रहा है कि भाई नोड के ऊपर जो करंट आ रहा है वो I1 और I2 के बराबर होना चाहिए। इनको अपन ऐड करेंगे ना तो I के बराबर आना चाहिए। सर्किट डायग्राम देख लिया। अब इस सर्किट डायग्राम को अपन लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अपन R1 लेते हैं। R1 जैसे अपन ने ये रजिस्टर ले लिया, तो इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, देखो दिस इज R1, लगा दिया। अब उसके बाद अब R2 को लगाना है अपन को इसके साथ पैरेलल में, और सॉरी इसके साथ सीरीज में। तो सीरीज में लगाने के लिए कहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, चलेगा? सीरीज में हो जाएगा? यस सर। नो सर। नो सर, इसमें तो वर्टिकल में चलेंगे। वर्टिकल चलेगा ना, ये हॉरिजॉन्टल चलेगा होगा ना। ना, ये शॉर्ट थोड़ी वर्टिकल है, वर्टिकल ये चलेगा। वर्टिकल है सर। ठीक है, वर्टिकल चल रहे हैं अपन लोग। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया अपना R1 और ये R2 दोनों अपन ने सीरीज में लगा दिए। नाउ वी विल गो फॉर R3। तो R3 के लिए अपन को जाना है, तो इसके पैरेलल में अपन को लगा देना चाहिए। तो ये R3 का पैरेलल कनेक्शन, वेट, दिस इज R3। अब जो थ्योरी वाला जो पार्ट था वो यहाँ तक हो गया। आपने जो एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करवाऊंगा उसके लिए फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग अपन लोग चालू करते हैं। ये वाली रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट की नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करते हैं।